हिमालय भारत के का प्रहरी हिमालय भारत का प्रहरी है। अब देखिए हिमालय भारत का, अब 3 जगह हम अंडरलाइन किए। अब आपको बताना है कि हिमालय है क्या। हिमालय क्या लिखेंगे बेटे? आर यू न्यू गर्ल? फर्स्ट डे टुडे? यस। हिमालय है क्या? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। संज्ञा कौन संज्ञा है बेटे? चलिए, हिमालय कौन संज्ञा है? बैठ जाओ, थैंक यू। वो जूते सरियाते रहो तो। कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है, चूँकि हिमालय, थैंक यू, एक ही है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी खास व्यक्ति का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। और जातिवाचक यानी पूरे समाज में अगर एक लड़का कहते हैं तो संसार के लड़कों का बोध होता है। हाथी तो पूरी हाथी जाति का बोध हो जाता है, तो जातिवाचक हो गया। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक बूझ करते हो। अब चलिए, यहाँ है हिमालय, तो हम क्या लिखेंगे? हिमालय संज्ञा। कौन संज्ञा लिखेंगे? द्विवचन लिखेंगे या बहुवचन लिखेंगे? द्विवचन लिखेंगे कि बहुवचन? द्विवचन, थैंक यू। खड़े हो? बट योर आंसर इज क्वाइट रॉन्ग। हिमालय 2 गो नहीं है, एक ही गो ना है, तो द्विवचन तो नहीं होगा। बैठ जाइए। हिमालय एक वचन होगा ना। चलिए, वो मालूम था, वो फिर पूछ रहे हैं आपसे। रुक जाइए। अब बताइए, हिमालय स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? पुल्लिंग है। चलिए, तो इतना लिखने में आपको 2/2 मिल गया। अब चलिए, भारत की क्या है? कौन कारक है? वेरी गुड। क्या नाम है आपका? पीयूष। पीयूष इज गुड बॉय। संबंध कारक, संबंध कारक है। अब देखो, एगो नया चीज़ बता देते हैं आप लोगों को, कभी भूलोगे नहीं ना। संस्कृत वाला भी सुन लो। इस संबंध कारक जो लिखे हैं, संबंध, याद रखना, सुन्ना अगर दे देते हैं हम, यहाँ सुन्ना दिए हैं ना, तो ग्रामर की दृष्टि से यह गलत माना जाएगा। समझ गए? ग्रामर की दृष्टि से दिस इज राइट। क्यों? ब का पंचमाक्षर क्या होगा? ब का, अब बैठ जाओ, ब का पंचमाक्षर क्या होगा? पंचमाक्षर बोलो ना, खड़े रहो। ध का पंचमाक्षर क्या होगा? नहीं पता? खड़े रहो। ब का पंचमाक्षर क्या होगा? अरे प, फ, ब, भ, म, तो म नहीं है, ये म नहीं है। आ ध का पंचमाक्षर त, थ, द, ध, न हो गया। तो जो शब्द इधर रहेगा ना, उसका पंचमा अक्षर का आधा हो जाता है, इधर का पंचमा अक्षर का आधा हो जाता है। तो संबंध, आप समझे बेटे? थैंक यू, बैठ जाइए। इतना नहीं समझते हैं आप लोग। प, फ, ब, भ, च, छ, ये सब बढ़ाना होगा।
क्या आप लोग 10 में आ गए? और तो देखिए, तो संबंध कारक हो गया। अब देखिए है, उस दिन भी बताए थे है क्या है। कौन बोला? खड़े हो, स्टैंड अप। क्रिया है, वेरी गुड, थैंक्स। बट कौन क्रिया है? हम बताएं। ये तो इंटेलिजेंट है, बताइए देगा, बता दो बेटे। सहायक क्रिया, थैंक्स। इज, एम, आर, वेयर, दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स। सहायक क्रिया की परिभाषा बोल दो। मतलब हेल्पिंग। कलम कौन बजा रहा है? हाँ, चलो बैठो, नहीं दिख रहा है हमको। सहायक क्रिया किसे कहते हैं बेटे? आप लोगों में से कोई नहीं? संस्कृत वाली बेटी बता देगी, तेज बेटी है। सहायक क्रिया ना, चलिए। जो क्रिया, ध्यान से सुनो, जो क्रिया मुख्य क्रिया की सिद्धि में सहायक की भूमिका निभाती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जो क्रिया मुख्य क्रिया की सिद्धि में सहायक की भूमिका निभाए उसे क्या कहेंगे? सहायक। हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। बिना हेल्पिंग वर्ब से वाक्य अधूरा रहेगा, वाक्य इनकम्प्लीट रहेगा। द सेंटेंस विल बी इनकम्प्लीट विदाउट हेल्पिंग वर्ब। ओके, खड़े हो जाओ, एगो कान पकड़ लो। हाँ, तो ये बिना हेल्पिंग वर्ब के कोई भी सेंटेंस पूर्ण नहीं होगा, अधूरा रहेगा। अब जैसे उसको समझा रहे हैं, इधर कहो देखने के लिए। हिमालय भारत का प्रहरी, क्या वाक्य पूरा है? वाक्य पूरा हो गया? अरे वाक्य पूरा हुआ बेटी, तो यही ना पूछना है बेटी। वाक्य पूरा ना हुआ, जो है कहते हैं कंप्लीट सेंटेंस हो गया। तो मैंने क्या गलत बोला? विदाउट हेल्पिंग वर्ब एनी सेंटेंस विल बी नॉट कंप्लीटेड। वह खाया, हाँ ठीक है। तो वह खाया, कब खाया, क्या खा रहा है, तो कुछ पता नहीं चल रहा है। वह खाया, हाँ हाँ, तो वह अपूर्ण हो गया। वह खाया, ठीक है, लेकिन यह वाक्य सुनने में वह खाया, क्या खाया भाई? वह आम खाया है, वह पढ़ा है, वह लिखा है। हाँ, बैठ जाइए। वह खाया मान लिया जाए, कुछ देर के लिए हो सकता है, लेकिन इनकम्प्लीट सेंटेंस माना जाता है। हाँ चलिए, तो अब यहाँ तक समझ में आ गया? अरे ये समझ में आया? अब चलिए, अब मैं संज्ञा पर कोई भी आएगा तो बता दीजिएगा। सर्वनाम पर देखिए, सर्वनाम कुल 11 होते हैं। इसके भेद कितने होते हैं? 6। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। और सर्वनाम होते कितने हैं? 11। कौन कौन होते हैं? सर्वनाम कितने होते हैं, कौन होते हैं बेटे? नहीं पता? आपको तो पता होगा और कृष्णा को पता होगा। खड़े खड़े यू आर इंटेलिजेंट, मोस्ट जीनियस। नहीं पता? चलिए लिख देता हूँ, थैंक यू। देखो इसको पता था, मैं तुम आप या हुआ न बताए थे बेटे। तब मैं था, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई। तो सर्वनाम कुल
11 होते हैं। भेद कितने होते हैं? 6। अब कौन कौन भेद होता है ऐसे लिख देते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से वक्ता, खड़े हो तुम, सबसे पीछे जाओ तो उधर उस साइड में, उस साइड में सबसे पीछे। अरे बेंच पर बैठो नहीं, इधर आके, यहाँ 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 और यहाँ और यहाँ, पंखा के नज़दीक रहो। हाँ बैठो। डिस्टर्ब क्या कर रहे हो? हिंदी वाले बच्चे तनिक भी डिस्टर्ब आप लोगों को नहीं करते। संस्कृत तो उसको बाहर कर देते हैं, बहुत बदमाश लगता है। पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता, श्रोता और जिसके विषय में कहा जाए उसका बोध कराता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। समझ गए बेटे? इसको समझे? संस्कृत में होगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम, मध्यम, उत्तम। हिंदी में होता है उत्तम, मध्यम, अन्य। अन्य अब देखिए, ये तो समझ गए बेटे? समझे बेटे? अरे समझे? यस बोलिए ना, हाँ ना। निजवाचक, जिस सर्वनाम से स्वयं या अपने आप का बोध हो, जिस सर्वनाम से स्वयं या अपने आप का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? निजवाचक। जैसे मैं यह काम खुद कर लूँगा, मैं यह काम खुद कर लूँगा। निश्चयवाचक, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह वही लड़का है, वह देख लीजिए सब आदमी, वह वही लड़का है जो कभी कलम नहीं बजाता। हाँ। दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी अनिश्चित वस्तु का बोध होता है, जिस सर्वनाम से किसी अनिश्चित वस्तु का बोध होता है। जैसे कुछ कलम लाओ, इधर आइए, इधर आइए। मुर्गा बना हाँ,
ऐसा एलिफेंट बना देते इसको। इधर आइए, वहाँ खड़े हो जाइए, एगो कान पकड़ लीजिए जल्दी, एगो खड़े रहिए। नहीं नहीं रुको, मैंने कहा कि कुछ कलम लाओ, यह निश्चय नहीं ना था, इसने 2 कलम दिया, हो गया। कुछ कलम लाओ, और आपके क्लास के एक अच्छे बच्चे इतने अच्छे हैं, इतने सज्जन हैं कि कलम हमको कैच करा रहे हैं, समझ गए? किस स्कूल से, कौन स्कूल में पढ़ते बेटे? दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल। दिल्ली वर्ल्ड? सर को मालूम हो जाएगा तो सर बढ़िया से तुमको समझाएंगे। शांत रहो। अब देखिए संबंधवाद, हाँ जा ले लो बोतल। जल्दी 2 बोतल हटाओ, समय नष्ट। 2 ना, वहाँ जाएगा, वहाँ बैठो। कान नहीं छोड़ना है, एक कान पकड़े रहो। संबंधवाचक, जिस सर्वनाम से किसी प्रकार का संबंध जाना जाए, कान नहीं छोड़ना है और हंसना भी नहीं है। हाँ, जिस सर्वनाम से किसी प्रकार का संबंध जाना जाए, जैसे यह लड़का इस लड़के का बड़ा भाई है, यह लड़का इस लड़के का बड़ा भाई है, तो संबंध हो गया। प्रश्नवाचक सर्वनाम, आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं? संत जोसेफ। चलिए बैठिए। आप कितने भाई बहन हैं? हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैव यू? सिट डाउन। तो अब इसको समझने में कहाँ दिक्कत है सो बताइए बेटे। कहीं दिक्कत? न्यू स्टूडेंट, कहीं दिक्कत है तो बोलो जल्दी, इस पर मैं क्वेश्चन दूँ। देखिए, वह वही जो, हाँ अब यहाँ देखिए, यह मेरा देश है। अब यह को हम क्या लिखेंगे? खड़ी हो। यह को निश्चयवाचक क्या संज्ञा? पहले लिखेंगे हम सर्वनाम। यह सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है? सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है? एक वचन है या द्विवचन? बोलो ना बेटी। अरे एक के गुण है, देश 3-4 गो है मेरा। सिंगुलर है, एक वचन है। बैठो, तुम तो तेज लड़का है। एक वचन। स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? यह मेरा देश है। क्या है बेटे? स्त्रीलिंग है ना? पुल्लिंग है।
अब चलिए, मेरा, मेरा क्या हुआ? संबंधवाचक क्या? व्हाट इज? सर्वनाम। इसमें मेरा लिखा हुआ है कहीं? संबंधवाचक मेरा, तेरा, उसका, उसकी, है ना, ये कारक होता है, संबंध कारक होता है। संबंध कारक या मेरा देश है ना, संबंध कारक। है तो आप जानबे करते हैं। खड़े हो जाइए, स्टैंड अप। क्रिया है ना, प्रेरणार्थक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, विधि क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, या कौन क्रिया है? सर जो ऑप्शन दिया उसमें तो कोई नहीं है। हाँ तो है क्या? हाँ जो ऑप्शन दिया उसमें तो कोई नहीं है। तो कौन है? मतलब संस्कृत वाली बच्ची बता देगी, बेटी मेरी तेज बेटी है। हेल्प का रख दिया है। सहायक क्रिया। सहायक दे, थैंक्स। वही तू कैसे ही बोला? थैंक यू। तो समझ गए। अब का सर्वनाम पर आएगा तो लिख लेंगे आप लोग, इसको नोट किया जा सकता है।